पार्ट्स एंड पार्सल्स है। कृष्णा कृष्णा एरो लगने से वो कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, हम सब उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स है। हाउ डिड ही डाई? When he came in the human form, then because of उनके पास्ट में वो राम का फॉर्म लिए थे, तो ह्यूमन फॉर्म को एंड करने के लिए उन राम के फॉर्म में उन्होंने जिनको मारा था, वही बलि जो है वो एज अ शिकारी आकर के उनको मतलब शिकार समझ के मार दिया था। बट ये ह्यूमन किल्ड द गॉड, वो चले गए वाली फॉर्म छोड़ के, ठीक है। जब वो फॉर्म ही उन्होंने खुद खत्म कर दी भगवान ने, तो अब लोग जबरदस्ती वो फॉर्म का नाम ले लेके क्यों जिंदा रख रहे हैं उस फॉर्म? आप मेन फॉर्म को वो करो। इफ समवन इज अ गॉड अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव, व्हाट वी बिलीव इज, इफ हम कहते हैं कि अल्लाह एक लौता खुदा है, ठीक है। अब हम नहीं कह सकते कि खुदा जो है पहले इस तरीके से आया, फिर वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया, फिर खुदा ने ही जो है वो खुदा को जरूरत पड़ गई कि अब मैं तो एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया हूँ, तो भाई अब तो मैं इस बंदे को जो है धोखा दे के मारूंगा, धोखे से उसको मैं मारूंगा। उसके बाद काफी सारी चीजें आपने ना, आप खुद कह रही, उनको आना पड़ा, आके उनको ह्यूमन फॉर्म लेनी पड़ी, फिर मरना पड़ा, फिर वापस गए, फिर उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास, मेरे साथ कारमा हुआ, दिस एंड दैट। कृष्ण को ही पूजना बेस्ट है, बाकी सबको आप रेस्पेक्ट कर सकते हो। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप नहीं करो कुछ भी, रेस्पेक्ट करो। कर रहे होते तो राम की पूजा अलग से कर रहे होते हैं लोग, और बाकी गॉड्स की पूजा अलग से भी कर रहे होते हैं। वो घूम कर, उसमें भी भगवान ने लिखा है अगर आप किसी और फॉर्म को पूजा करते हो, क्योंकि सब मुझसे ही बने हुए, मुझसे ही कनेक्टेड है, तो सब इनडायरेक्ट फॉर्म में मेरे पास ही पूजा आती है। तो अगर आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है आप करो, बट मैं ज्यादा प्रसन्न होगा अगर आप डायरेक्टली मेरे फॉर्म के पास आओ। लेकिन मना नहीं है कि आपको अगर दिल की संतुष्टि मिलती है तो आप कर सकते हो, बट आई विल बी मोर हैप्पी। दिल की संतुष्टि उनको मेन फॉर्म में पूजने में नहीं मिल रही, उनको दिल की संतुष्टि जो है पता नहीं लोगों को, फॉर्म जो के मर गई, जो भगवान ने खुद अपनी फॉर्म लेके आए एंड वो मर गए ना उस फॉर्म के अंदर, तो फॉर्म नहीं मर गए नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका देखो कृष्ण का स्वरूप भी he died in that form ना, राम की फॉर्म में। No, he didn't die, उन्होंने अपने आप को जल में समाहित कर लिया। उनका कोई अंतिम संस्कार हुआ था? वो जल में गए और उसके बाद उनकी बॉडी वो सब दिखी नहीं, वो जल में समाहित हो गए। वो अपने आप को बॉडी होती जल में जाती है, नहीं दिखती। मेरी बात सुनो ना आप, उन्होंने मतलब वह बात ये कह रहा हूँ कि वो चले गए उस फॉर्म में आए और वो फॉर्म छोड़ के चले गए, ऐसा ही है। राम की फॉर्म में आए, उन्होंने जो चीजें करनी थी उन्होंने की और वो चले गए वो फॉर्म छोड़ के। लेकिन वो ह्यूमन नहीं थे ना, नॉर्मल ह्यूमन नहीं थे। वही मैं कह रहा हूँ, ह्यूमन बन के आए, वो जो चीजें करी थी और चले गए उस फॉर्म छोड़ के, फिर वापस कृष्ण के फॉर्म में वही आए। ना रुको जाओ ना यार, तुम बात काट देती हो, डिफेंसिव नहीं ना हो, इतनी बात हुई। वो चले गए वाली फॉर्म छोड़ के, ठीक है। जब वो फॉर्म ही उन्होंने खुद खत्म कर दी भगवान ने, तो अब लोग जबरदस्ती वो फॉर्म का नाम ले लेके क्यों जिंदा रख रहे हैं उस फॉर्म को? आप मेन फॉर्म को वो करो, आप कृष्णा को करो, मेन फॉर्म को करो, करना तो मेन फॉर्म को चाहिए। इनफैक्ट ये लिखा भी है कि राम के फॉर्म से, मैं तो मोस्टली सुन रहा हूँ वो JSR वाले सारे लोग बोल रहे थे। हाँ नहीं वो सही बोल रहे हो आप, क्योंकि ऐसा भी लिखा है कि राम के फॉर्म से ज्यादा अच्छा है आप कृष्ण के फॉर्म को ही डायरेक्टली करो, ये भी लिखा है। लेकिन लोग जो है ना वो प्रभाव में आ जाता है, एनवायरमेंट के प्रभाव में। जैसे मैंने बुक पढ़ी है, आपको पता चला मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, इतना भी ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत पढ़ा है। इतना डिटेल में कोई लाइन बाय लाइन पढ़ता नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं पढ़ूं और वो लोगों को जितना हो सके बताऊं। लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, ये लोगों की आलसी है। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, उसको समझोगे, एक बार में नहीं समझ में आती है। भगवद गीता मैंने भी 2023 से पढ़ना चालू किया था, ठीक है। लेकिन वो पहली बार समझोगे ना, दिमाग के ऊपर से जाएगा। फिर उसके बाद अब 2 बार 3 बार पढ़ोगे, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन लोग बोर होते हैं, 700 श्लोक कौन पढ़ेगा, याद कौन रखेगा। अच्छा याद रखने की बात नहीं, धीरे धीरे आपको याद हो जाता है, या फैक्ट्स एटलीस्ट याद रह जाती है। तो वो चीज है कि अकॉर्डिंग टू लाइक, देखो मेरी बात सिंपल सी है कि जो अगर आपने गॉड है, गॉड ने अपनी फॉर्म्स भेजी, ये किया वो किया, आप लोग मेन गॉड को करो। मेन गॉड तो कृष्णा भी नहीं है, मेन गॉड तो करना चाहिए सबसे, उससे कृष्णा से ऊपर तो ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा है ना सबसे ऊपर। ना ब्रह्मा उससे ऊपर नहीं है, वो जो विष्णु का कृष्ण स्वरूप वही ऊपर है। नहीं आपने वो पिक्चर नहीं देखी, रुको एक सेकंड, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आप समझ जाओ। पिक्चर छोड़ो, तुम मुझे बताओ कौन है ब्राह्मण से ऊपर? ब्रह्मा से ऊपर है, कृष्णा के नीचे है? ऊपर है, कृष्णा सबसे ऊपर है, क्योंकि कृष्णा जब लेटे रहते हैं, कृष्ण के नेवल से एक लोटस फ्लावर निकलता है, वो लोटस फ्लावर से ब्रह्मा निकलते हैं। मतलब कृष्ण के बॉडी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद क्या पता है, जो कृष्ण का जो तीर लगा, फिर उनका जो शरीर का जो मतलब जो शक्ति था ना, वो फिर नदी में वहां पे गया। फिर जो जगन्नाथपुरी में जो रहता है ना विग्रह, जो लकड़ी से बनता है, उसके अंदर वो जो शक्ति है, उस शक्ति को समाया हुआ है। तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये कृष्ण जो है वो लेटे हुए विष्णु स्वरूप में, और उनके नेवल से एक पद्म ऊपर गया है, ठीक है। ये नीचे इनके नेवल, अरे मेरी उंगली यहाँ से एक उठ रहा है, दिख रहा है आपको? एक यहाँ से
ये ब्रह्मा जी है, ये इनके नेवल से बने हैं। ये ही आदमी जो है मैं मेन आदमी। अभी हिंदुइज्म में दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है मायावादी जो भगवान को एज अ आइडल वर्शिप नहीं करते, एक होता है जो विग्रह वर्शिप करते हैं। इसके बारे में भी पूछा गया कि भगवान ऐसे भी हर कण में है, और अगर हर कण में है तो वो फॉर्म में भी है, ठीक है। सो ये पूछा गया, अर्जुन ने पूछा कि आप निराकार स्वरूप में पूजे जाना पसंद करते हो या आकार में, तो बोले मैं तो हर कण में हूँ, अगर आप आकार देते हो उस स्टोन के पार्टिकल्स में भी मैं हूँ, ला सकते हो। तो इमेज है ब्लू कलर की, यस, ये ब्लू ही क्यों है? हाँ इसका भी एक है। वो पहले इसका जो जहर है ना, जहर वो आप देख रहे हो वो नाग है, नाग ऊपर, नाग के ऊपर बैठे है ना, वो जहर जहर जो है वो उनके बॉडी से मिक्स हुआ था। मतलब एक तो यहाँ पे स्टोरी है जैसे महादेव का है, जब महादेव ने भी जब जहर लिया था, वो पहले कर्पूर गौरम थे, वाइट थे, उसके बाद जब उन्होंने जहर लिया था बचाने के लिए, जब समुद्र मंथन के बारे में सुना आपने? देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, आप मेनली जो बातें कर रही हो ना वो स्टोरीज मतलब वो उनपे इस पे है कि जो लोगों ने लिखा है। मैंने देखा थोड़ी ना है, मैं इतने साल पहले थोड़ी ना जन्म ली थी, पर लोगों ने मतलब लिखा है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है ना ये सारा कुछ जो आप बोल। लेकिन आपको अनुभव भी होता है जब आप मुश्किल, जब मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, एक टाइम पे डिप्रेशन जैसा फीलिंग होता था, मैं लगातार जब ओम नमः शिवाय बोलती थी, मैं कुछ देर बाद सो जाती थी, और ये लगातार होता था। आपको ताकत मिलती है, आपको वो एनर्जी मिलती है, आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है, मिरेकल्स होते हैं। आपको पता है जब आप नाम लेते हो भगवान का, तो वो मिरेकल्स, मैं भी नहीं मानती थी कि क्या बोल रहे, ये सब नहीं होता है, करके देखते हैं चलो। पता है क्या है प्रॉब्लम, पता है क्या है प्रॉब्लम, ये है कि आप अभी जो भी आप वर्ड्स अपना चैंट कर, क्या ओम नमः शिवाय कर रहे हो, कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई उससे पहले आपने बोला था कि हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ कहती वो मंत्र बोलते 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 वो जो सेज थे उनकी डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, उन्होंने दोबारा एक वे में बैठे बैठे उन्होंने सारा कुछ लिख दिया, सारा ऐसे ऐसे ही है। महाभारत का तो लिखने के बहुत सारे वो है फैक्ट्स है। 800 सालों के दरमियान लिखा गया था, 800 साल लगे थे उसको। आप कहती हो एक शख्स लिटरली 800 साल बैठ के लिखता रहा। वो उस टाइम पे लोग 1000, 1500, 2000 साल भी जीवित रहते थे। 5000 साल पहले की बात कर रही हो आप? यस, बहुत सारे, वो लगातार बहुत सारा दिन तक वो बचते थे। इनफैक्ट एक आदमी था व्यासदेव जी के पुत्र, वो जब चले गए, अपने पुत्र जो थे वो लिबरेटेड सोल थे, सुखदेव गोस्वामी। आप बोर हो गए ना? नहीं मुझे आपकी बातें ना आपस में ही सेंस नहीं बना रही। आप कह रहे हो कि भाई वो आप कह रहे हो कि अब पर्सन उसने 800 साल तक बैठ के लिखा, वो प्रिजर्व कैसे रहा 800 साल? कहाँ लिखा है 800 साल से लिखा? ग्रुप ऑफ सेजेस थे, ठीक है, आप भी गूगल से जान रहे हो ना, ग्रुप ऑफ सेजेस थे। आपको श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये भागवतम लिखी कैसे गई, ठीक है। तो उसमें व्यासदेव जी के जो पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, कहानी ऐसे आता है कि जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो उस टाइम बोला गया जो कली है, कली मतलब जो ये नेगेटिव एनर्जी है, वो 4 चीजों में रहेगी। एक है सोने में, गोल्ड में, एक है शराब में, एक जुए में, और एक और कुछ था, 4 चीजों में रहेगा, ठीक है। तो परीक्षित महाराज क्योंकि सोने का मुकुट पहने हुए थे, तो उनके सर पे पहले कलीग बैठ गया और उनको ऐसा बोला गया कि आप 7 डेज में मर जाओगे। तो बोले 7 डेज में अगर डेथ हो जाएगी, तो क्योंकि वो एक डिवाइन पर्सन थे, तो उन्होंने सोचा कि 7 दिन तक वो खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ भगवान का नाम सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी जो थे, उन्होंने 7 डेज तक उनको लगातार गंगा नदी के तट पे बैठ करके उन्होंने भी खाना पीना नहीं खाया, और वो लगातार ये भागवतम बोलते रहे, उनको सुनाते रहे। इनको ऑलरेडी सब पता था, ये लिबरेटेड सोल थे, और ये आए थे, वो भागवतम में ही लिखा है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, व्यासदेव जी का लिखा। हाँ, ये व्यासदेव जी ने किसकी स्टोरी लिखी है? ये परीक्षित महाराज की। व्यासदेव जी ने चैंट करते रहे, उनका कनेक्शन हुआ, उन्होंने देखो वो अवतार थे भगवान के, उन्होंने श्रीमद् जी की उन्होंने फिर लिखी। तो श्रीमद् जी थे, वो चैंट करते रहे, चैंट करते करते होगा वो हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा भगवान के कनेक्शन फील करने के लिए। बट ये लोग ऑलरेडी, जैसे व्यासदेव जी भगवान के अवतारों में से एक थे, वो खुद ही भगवान के अवतार थे, तो उनको ऑलरेडी ज्ञान था। व्यासदेव जी भगवान के अवतार थे, मरने वाले थे, हाँ, मतलब उनका बेटे को भी उन्होंने सिखा दिया था। सुखदेव वो इस दुनिया से जाने वाले थे, मरने वाले नहीं बोलते, भगवान नहीं मर सकता, दुनिया से जाने वाले थे वो। उनके बाद आखिरी 7 दिन थे, उन्होंने कहा मैं 7 दिन में। अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो परीक्षित महाराज है वो 7 डेज बाद जाने वाले थे, जो व्यासदेव जी थे वो 7 डेज बाद नहीं जाने वाले थे। परीक्षित महाराज की बोलो, व्यासदेव जी ने परीक्षित महाराज की चीजें लिखी ना सारी। नहीं तो, अरे आप कंफ्यूज हो गए पूरे। मैंने क्या बोला? ये सारा कुछ भगवतम, दोबारा बता रही, भगवता पूरा उसमें लिखा हुआ है। परीक्षित महाराज जो थे वो अलग से एक किंग थे, महाराज थे, किंग थे, वो कोई संत साधु नहीं थे, ही वाज अ किंग, ठीक है। वो गॉड का अवतार नहीं थे, अब वो गॉड का अवतार नहीं, नो, परीक्षित महाराज इज अ किंग। अभी जब
महाभारत खत्म होने के बाद में वो एकमात्र उस पूरे डायनेस्टी के एकमात्र बचे हुए राजा थे। अभी उनके सर पे एक सोने का मुकुट था, महाराज लोग पहनते ही है। तो कलियुग जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, द्वापर के बाद जब कलियुग स्टार्ट होने वाला, तो बोला अभी कली जो राक्षस है या कली जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आज के दुनिया में को भी हम कलियुग बोलते हैं ना, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये 4 चीजों में रहेगी। कौन से चीजें? एक है आपका बहुत सोना। लंबा कर देती हूँ ना, तो मैं पिछली वाली बात भूल जाता हूँ। मुझे सिंपल सी बात बता दो, ये परीक्षित महाराज है, ये गॉड है कि ये आदमी है? ये आदमी है, महाराज, किंग। तो ये 7 दिन बाद मरने वाले थे। क्यों मरने वाले थे वो बता रही थी, क्योंकि वो कली का श्राप लगा था उनको। मरने वाले थे ना? यस। तो अभी जब उन्होंने फिर चैंट किया बैठ के? नहीं, चैंट नहीं किया बैठ के। आपको उन्होंने भगवान ओम नमः शिवाय बोला बैठ के बार बार? अरे ये मैंने कब बोला? ये नहीं बोला मैंने। मैं बोल रही हूँ कि वो आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। वो बैठ के वो अभी मरने वाले थे ना, तो वो 7 डेज ही था उनके पास। तो उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ करके उन्होंने भगवान के बारे में सुनना चाहा। और उनको सुनाया कौन? व्यासदेव जी के जो पुत्र थे, सुखादेवा गोस्वामी बोल के वो थे सेंट। उनको ऑलरेडी ये सारे ज्ञान था। ही वॉज अ लिबरेटेड सोल, व्यासदेव जी के पुत्र। तो इन्होंने इनको गंगा नदी के तट पे बैठ करके ये सारी बातें भगवान से रिलेटेड जो भी भगवतम में लिखा है सब कुछ सुनाया था 7 डेज में लगातार। इन्होंने भी खाना पीना नहीं खाया, क्योंकि वो लिबरेटेड सोल थे, उनके पास वो एनर्जी थी। हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है। वो बेटे के पास वो एनर्जी थी, व्यासदेव जी के पास नॉलेज थी, उनके बेटे के पास और नेचुरली वो नॉलेज थी, क्योंकि वो लिबरेटेड सोल थे, मुक्त आत्मा थे। पर वो पैदा तो व्यासदेव जी से हुए थे ना। फॉर गिविंग दिस नॉलेज, ये लिखी हुई थी कि ये घटना घटेगी, इसीलिए भगवान ने इनको व्यासदेव जी के घर पे एज अ बेटा भेजा। ये मुक्त आत्मा थे, लेकिन मतलब ही वॉज अ लिबरेटेड सोल। ये मतलब इनका कोई कर्म वरम ये सब इंसानी ये सब चीजें नहीं था। वो बस यही काम के लिए उनके घर पे बेटे बन के आए थे। और फिर जब वो ये घटना घटी तो इन्होंने इनको सिखाया। ये ऑलरेडी हैड द ज्ञान। इन्होंने मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई नॉर्मल इंसान थे। परीक्षित जी जो थे वो एक महाराज थे। हाँ, तो ये कहानी है। मैं अभी पूरी कहानी का नाम कहानी है जो मुझे समझ में आई है। पूरी कहानी ये है, कृष्णा जी की नाभि के अंदर से ब्रह्मा ने फिर उसके बाद पूरा यूनिवर्स स्ट्रक्चर किया। उसके बाद फिर उन्होंने राम का रूप लेके वो आए। बहुत सारे रूप, 24 मेजर रूप है जो वो आए कृष्णा। राम वन ऑफ द रूप है। राम के रूप में वो आए। राम ने जो है धोखा देके रावण को मारा। फिर राम के साथ कर्मा हुआ। फिर वो अर्जुन के रूप में आए। अर्जुन की फाइट हो रही थी तो उस पर अर्जुन डर गया। अर्जुन बैक ऑफ हो गया। उसने कहा कि सारी तो मेरी फैमिली, मैं नहीं मारूंगा। हो रहा था बैक ऑफ, हो रहा था इन द प्रोसेस ऑफ बैकिंग ऑफ, पूरा नहीं हुआ था बैक ऑफ। फिर परीक्षित महाराज उसी महाभारत के दौरान उसी वहीं पे किंग थे। ठीक है, सब उल्टा बोल रहा है। महाभारत के बाद सब मर जाने के चले जाने के बाद परीक्षित महाराज बचे हुए थे। परीक्षित महाराज को पता चला कि भाई मुझे कोई वो है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई श्राप है। ठीक है, 7 दिन के अंदर। उसके बाद उनका जो बेटा था उसके पास व्यासदेव जी का बेटा। ठीक है, उसके बाद और सारा का सारा ये जो चीज है ये किसने लिखी है? ये व्यासदेव जी के मतलब बुक्स में, मतलब जो लिखी है वो व्यासदेव जी ने है। जब बोला था वो सुखदेवा उनके इसने बोला था, बेटे ने सुनाया था परीक्षित को, क्योंकि वो ऑलरेडी पता था उनको। ये व्यासदेव जी का बेटा था जिसने सुरक्षित महाराज को सुनाया, परीक्षित महाराज को सुनाया उस सारा कुछ। और व्यासदेव जी ने ये सारी स्टोरी लिखी। इनफैक्ट व्यासदेव जी जो वेद था ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वो जो 4 वेद था, उन सब वेदों को उन्होंने एक ही फॉर्म में वेदांत मतलब सब एक साथ में था ना, अभी उन्होंने स्प्लिट कर दिया कि एक बार पूरा वेद एक बार में इंसान पढ़ के समझ नहीं सकता, तो उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद ऐसे 4 डिविजन्स में उन्होंने स्प्लिट कर दिया। इनफैक्ट महाभारत एंड जो बाकी चीजें भी थी उनको एज अ 5th वेद के जैसे बोला जाता है। आपने अपनी पूरी बात के अंदर ना मुझे बता दिया कि ये गॉड थे, ये करप्ट हो गए, इनको श्राप मिला। देखो आपने एक इंफॉर्मेशन गलत बताई। रुक जाओ ना आप। वो रावण को मारने नहीं, रावण को मारने की वजह से रावण करप्ट नहीं हुआ क्या? रावण करप्ट हुआ तभी तो रावण बना। वो एक जो सेंटेंस आपने बोला ना कि रावण को मारने की वजह से कर्मा लगा, वो गलत है। वो किसी और के फाइट में हेल्प करने, बलि और सुग्रीव का फाइट चल रहा था, उसमें उन्होंने मदद किया था, धोखे से मारा था रावण को। ये बात फैक्ट है, ठीक है, वो आपकी अपनी वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें कर्मा नहीं लगा। जो नहीं लगा होगा, लेकिन मारा तो धोखे से ना रावण को। रावण स्ट्रॉन्गर था ना, राम से ज्यादा ताकतवर रावण था। ठीक है, क्योंकि हाँ वो ह्यूमन फॉर्म में ही मार सकता था कोई। ठीक है, तो रावण करप्ट हुआ। रावण करप्ट हुआ। ठीक है, एक भगवान करप्ट हो गया। राम ने करप्ट ही सॉर्ट ऑफ करप्ट ही हुआ। करप्ट होना ही कहेंगे, बैड बिहेवियर।
बैड नहीं, वो बिलीवर bad करप्ट behavior। क्यों कहेंगे? बैड बिलीवर करप्ट ही होता है, और क्या होता है? रावण वॉज अ नहीं, करप्ट corrupt गाय, हुआ है। रावण वॉज अ करप्ट गाय, रावण को आप इन द साइड ले फॉर्म लो, ऑफ रावण ही वाज रॉन्ग, इन द फॉर्म या ऑफ वो बट जय विजय के फॉर्म में नहीं। बट ही वॉज अ करप्ट गाय, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो उसकी फॉर्म हाँ ठीक है, रावण के फॉर्म में वो गलत है। ही वॉज अ करप्ट गाय, ठीक है। एंड राम ने धोखे से मारा, एक भगवान आपने बता दिया कि वो धोखेबाज बता दिया उसको आपने, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते धोखेबाज, वो उसको क्या मैं बोलते हैं, थोड़ा literal- मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो वो खराब नहीं आदमी। करना पड़ेगा यार, देखो, भगवान को मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। आपके आपको खुद आपके अगर हाथ में भगवान शस्त्र है। आप खुद को जाके सुनो, आपको मारना चाहिए उसको, ठीक ऐसे है। देख ये ठीक चीज है। आपने बताई, उसके बाद आपने बताया सारा का सारा कुछ एक शख्स ने 800 साल ऐसे बैठ के, तो वो सारा कुछ ने 800 साल के अंदर बैठ के लिखा। ये 800 साल गूगल बता रहा है आपके वाले, आपने जिनका नाम लिया उन्हीं का मैंने नाम सर्च किया और 800 साल आया मेरे सामने, ठीक है। 800 इयर्स में वो बैठे रहे और उनके पास सारा वो डिवाइन नॉलेज है, एंड अ ह्यूमन रोट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। ही वाज अ डिवाइन, हाँ वो डिवाइन ह्यूमन है ना, ही वाज अ हमारे जैसे ह्यूमन नहीं है। ही वाज अ ह्यूमन बिफोर, वो पढ़ने के बाद डिवाइन हो गए आपके अकॉर्डिंग। नहीं, वो अवतार थे, वो शुरू से ही पावरफुल थे। तो फिर उनको वो इतनी देर तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। फिर पढ़ने नहीं, लिखने, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने लिखने पहले वो लिखते सारा लिखते कुछ पढ़े, वो मंत्र पढ़े, तब उनके पास वो नॉलेज, फिर उन्होंने लिखा। अब आप बात बदल रही हो। किसने ये कहाँ लिखा है? मैंने बोला थोड़ा मंत्र पढ़ के लिखा, मैंने बोला ये मंत्र पढ़ने से आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हो फॉर एवरीवन। वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर वो अवतार डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता, पर चलो ठीक है। मेन मैं सारी बात के ऊपर नतीजे पे पहुंचू, दिस इज ऑल सो कंफ्यूजिंग इवन फॉर यू। इफ समवन इज अ गॉड अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव, व्हाट वी बिलीव इज, इफ हम कहते हैं कि अल्लाह इकलौता खुदा है, ठीक है। अब हम नहीं कह सकते कि खुदा जो है पहले इस तरीके से आया, फिर वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया, फिर खुदा ने ही जो है वो खुदा को जरूरत पड़ गई कि देखिए मैं तो एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया हूँ, तो भाई अब तो मैं इस बंदे को जो है धोखा दे के मारूंगा, धोखे से उसको मैं मारूंगा। उसके बाद काफी सारी चीजें आपने ये सब हम लोग को सिखाने के लिए किया गया है। नहीं, पर खुदा, अगर मैं अपना बिलीव आपको बता रहा हूँ, क्या खुदा है ना, गॉड का एक, अगर आप सर्च करोगी ना, गॉड का मतलब ये होता है इटर्नल बीइंग, जिसको कोई चीज करने की जरूरत ना हो, वो सोचे और हो जाए। गॉड ने जो करना है वो कर, वो सोचे और हो जाता है। हाँ, वो सोचते और हो ही जाता है। नहीं हो रहा ना, आप खुद कह रही, उनको आना पड़ा, आके उनको ह्यूमन फॉर्म लेनी पड़ी, फिर मरना पड़ा, फिर वापस गए, फिर उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास, मेरे साथ कार्मा हुआ, दिस एंड दैट, इस सारी की सारी स्टोरीज वो हम लोग को सिखाने के लिए था, वो उनके पर्सनल। ऑल ऑफ दीस थिंग, इवन सारे हिंदूज के भी बिलीव सेम नहीं है। आपने कहा आप भगवत गीता को मानते हो, दूसरा हिंदू उठता है वो कहता है मैं मनुस्मृति को नहीं मानता। कोई बंदा, अब भगवत गीता इट्स ऑल ऑफ दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्मृति, लेकिन जो मनुस्मृति तो कोई आजकल पढ़ता ही नहीं है, या तो शैविज्म फॉलो करता है, शाक्तिज्म फॉलो करता है, या वैष्णविज्म फॉलो करता है। वही तो मसला है, वही तो मसला है। एक बंदा अगर हिंदू है ना, अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई बंदा क्रिश्चियन है, उसको बाइबल पूरी पढ़नी चाहिए, उसको बाइबल में एक चीज लिखी हुई है वो माननी चाहिए। एक बंदा अगर ज्यू है, उसको तलमुद वगैरह जो भी वो ज्यूज मानते सारी किताबें पढ़नी चाहिए, जो जो लिखा माननी चाहिए। लेकिन हिंदुइज्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर जो है मोस्टली जो हिंदूज हैं उन्होंने पढ़ी हुई नहीं है हिंदुइज्म पूरा। आपने भी नहीं पूरा हिंदुइज्म पढ़ा, आपने सिर्फ भगवत गीता ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, बात नहीं काटना प्लीज, आपने नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट है नहीं, आप नहीं डिसाइड करोगी, ये भगवान डिसाइड करेगा जिसने वो किताब भेजी है। भगवान का वर्ड ऑफ गॉड उसमें लिखा ही है कि सिर्फ यही पढ़ो। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं होती है, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट। श्रुति का मतलब, श्रुति का मतलब ही अगर ये है वर्ड ऑफ गॉड, तो श्रुति में जो है सारे वेद आपको पढ़ने चाहिए, सारे उपनिषद आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड है, मैनिपुलेशन नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू यू। उसमें भी लिखा है एक चीज कि आप नॉर्मल इंसान इतना अपने लाइफ स्पैन में वेद कुरान सब पढ़ ले, ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए उसके महाभारत बनाया गया। तो फिर भेजा क्यों गया वो सारा कुछ? भेजते ही नहीं। में लिखा है नहीं, वो ज्ञानी लोगों के जो हर टाइम से वही करेंगे। बहुत ज्यादा इन सब चीजों के अंदर कंफ्यूज हो, जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, आपका नहीं, मैं कंफ्यूज तभी नहीं मैं हूँ। आपकी बिलीफ को वो रॉन्ग कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने इतनी सारी किताब है, गॉड क्यों भेजेगा अगर वो किताब पढ़ नहीं सकता कोई शख्स? तो विद टाइम वो चीजें एक एक करके ज्ञान प्राप्त होती रही और लोग लिखते रहे ना, तो उसमें लास्ट में यही बोला गया ये कोर बिलीफ के रॉन्ग है, हिंदुइज्म के कोर बिलीफ के रॉन्ग है। एक रिलीजन के, एक गॉड का जो कोर बिलीफ होता है वो ये होता है, गॉड इज इटर्नल, गॉड ने जो करना है वो कर देगा, गॉड एक है, ठीक है, वो जो सबसे सुप्रीम बीइंग है वो जो करना कर देगा। उसको जरूरत नहीं है कि भाई पहले आए और आके मरे, गॉड के फॉर्म में आके, ह्यूमन फॉर्म में आके मरे, फिर वापस जाए, फिर अलग ह्यूमन फॉर्म में आए, फिर दोबारा मरे, फिर वापस जाए, फिर दोबारा उसको हम लीला कहते हैं, टू टीच लेसन्स टू ह्यूमंस। राम चाहे लीला चाहे राम, हम इन दोनों के लव में दुनिया का हुआ बुरा हाल।